छुप जाते हैं। अब तो कोई मेरा विश्वास भी नहीं करता, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ, भूखी नहीं रहूंगी, मांस तो खा ही लूंगी। काली बिल्ली चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और दस्तक देती है। गुड़िया बेटी, बाहर देखना कौन है, पूछे बिना दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा, मैं अभी देखती हूँ। गुड़िया दरवाजे के छेद में से देखती है। बाहर काली बिल्ली खड़ी थी। गुड़िया शोर मचाती है, बिल्ली बिल्ली, मम्मा बाहर काली बिल्ली है, बाहर काली बिल्ली खड़ी है। ये काली बिल्ली मेरे घर क्या लेने आई है, मैं खुद देखती हूँ। मम्मा चिड़िया दरवाजे के पास जाती है। हाँ काली बिल्ली, बताओ क्या बात है, किससे मिलना है, क्या काम है। चिड़िया चिड़िया, मैंने मीठी खीर बनाई है, मेरे पास खीर खाने के लिए चम्मच नहीं है, क्या तुम्हारे घर में कोई चम्मच है। मियाऊ। ये सब इस काली बिल्ली के बहाने हैं। नहीं, मेरे पास कोई चम्मच नहीं, चलो भाग जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे दरवाजे पर मत आना। अगर दोबारा आई तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। मियाऊ। अरे अरे चिड़िया बहन, तू तो गुस्सा ही हो गई। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। काली बिल्ली वहाँ से चलती है। मियाऊ। ये चिड़िया तो कुछ ज्यादा ही सियानी है, मैंने गलती की उसके दरवाजे पर आकर। काली बिल्ली तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन तोता तो काली बिल्ली को देखते ही दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। मैंने देख लिया, तू काली बिल्ली है, चल चल भाग जा यहाँ से, मेरे घर में आने की कोशिश मत करना। मियाऊ। तोते तोते, मैंने मीठी खीर बनाई है, खीर खाने के लिए मेरे पास चम्मच नहीं है, अगर तुम्हारे घर में चम्मच है तो मुझे दे दो। मियाऊ। नहीं, मेरे पास कोई चम्मच नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मुझे चम्मच दे दो तो मैं तुम्हें भी मीठी खीर खिलाऊंगी। मुझे मीठी खीर का लालच देने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी बातों में आने वाला हूँ। मेरी माँ भी पिछले साल तुम्हारे घर मीठी खीर ही खाने गई थी, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। हाँ, मैं तो भूल गई, इसकी माँ को तो मैंने ही खाया था, ये कहाँ मेरे जाल में फंसेगा। ऐसे सोचते हुए काली बिल्ली वहां से चल देती है। सामने गोरी कवि का घर था। काली बिल्ली गोरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा बिना पूछे ही दरवाजा खोल देता है। बिल्ली, काली बिल्ली, तुम यहाँ क्या लेने आई हो। डरो मत काले कौवे, मैं तो चम्मच लेने आई हूँ। मैंने आज मीठी खीर बनाई थी और खीर खाने के लिए मेरे पास चम्मच नहीं था, सोचा जंगल में किसी पक्षी से ले आती हूँ। मियाऊ। नहीं है, हमारे घर चम्मच नहीं है, सुन लिया, अब भाग जाओ यहाँ से। गोरी कौवी घर में बैठी काली बिल्ली और कालू कौवे की बातें सुन रही थी। कौवे, अगर तुम मुझे चम्मच दे दो तो मैं तुम्हें भी मीठी खीर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारी खीर नहीं खानी, एक बार कहा ना, यहाँ से भाग जाओ। गोरी कौवी भागकर घर से बाहर आती है। कालू जी, काली बिल्ली खुद चलकर हमारे घर आई है, ये हमें नुकसान थोड़ा पहुंचाएगी। बेचारी चम्मच ही तो मांग रही है। बिल्ली बिल्ली रुको, मैं अभी आपको चम्मच ला कर देती हूँ। गोरी कौवी घर जाती है और अपनी चोंच में चम्मच उठाकर काली बिल्ली को ला देती है। तुम बहुत अच्छी हो, कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, सब मुझसे डरते हैं। तुम तो बहुत बहादुर कौवी हो। हाँ काली बिल्ली, बहादुर तो मैं शुरू से ही हूँ। वो तुम कालू से बोल रही थी कि मीठी खीर हमें भी खिलाओगी। क्यों नहीं, चलो मेरे साथ अभी चलो, अपना चम्मच साथ ले लो, प्लेट भरकर मीठी खीर दूंगी, जी भरकर खा लेना। मियाऊ। नाना गोरी, इसकी बातों में मत आना। पिछले साल तोते की माँ खीर खाने गई थी और इस काली बिल्ली ने तोते की माँ को ही खा लिया था। ये सब अफवाह है, तोते की माँ तेज हवा में उड़ गई थी, मैंने तोते की माँ को नहीं खाया। मियाऊ। कालू, मुझे काली बिल्ली की बातों में सच्चाई दिख रही है, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो काली बिल्ली के साथ खीर खाने जा रही हूँ। गोरी कौवी घर से अपना चम्मच उठाती है और काली बिल्ली के साथ साथ उड़ती है। गोरी, मत जाओ, जान से जाओगी, खीर भी नहीं मिलेगी और जान भी जाएगी। लेकिन गौरी कवि बहुत लालची थी, वो अपने पति की बात नहीं मानती, वो तो उड़ती ही जाती है। कालू कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के पास जाता है
और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया बहन, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है गोरी कितनी लालची है। वो चली गई, वो काली बिल्ली के साथ चली गई। वो मेरे पास भी आई थी। वो हमारे पास चम्मच लेने नहीं बल्कि हमें खीर का लालच देने आई थी। मैंने तो साथ जाने से ही इनकार कर दिया। भागा भागा तोता वहां आता है। वो मेरे पास भी आई थी, मैंने भी जाने से मना कर दिया। काली बिल्ली गोरी कवि को खा जाएगी। कालू जल्दी से जाओ और गोरी की जान बचाओ। अगर मैं अकेला गया तो काली बिल्ली गोरी के साथ साथ मुझे भी पकड़ लेगी। तोते प्लीज प्लीज मेरे दोस्तों मेरी मदद करो, हमें किसी भी तरह उस लालची कवि को बचाना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने जग्गू का पालन पोषण कैसे करूंगा। फिर चिड़िया और तोता मान जाते हैं और कालू कौवे के साथ उड़ते हैं। गौरी कवि काली बिल्ली के घर के पास जाकर रुक जाती है। उसके दिल में थोड़ा डर आता है। बिल्ली बिल्ली, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप प्लेट में खीर डालें और मुझे इसी पेड़ के नीचे ला दें। मैंने खीर फ्रिज में रखी है, ठंडी हो गई होगी। अगर खीर यहाँ लाई तो खीर गर्म हो जाएगी। मेरे साथ मेरे घर में आओ और एसी में बैठकर ठंडी ठंडी खीर खा लो। मियाँ। काली बिल्ली, मुझे डर लग रहा है, कहीं कहीं आप मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी। मियाँ। कवि, तू तो बहुत बहादुर थी, क्या तू भी मुझसे डरने लगी? कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, चलो मेरे साथ चलो। गौरी कवि काली बिल्ली के साथ उसके घर चली जाती है। घर जाते ही गौरी कवि घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बिल्ली बिल्ली, तूने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया? क्या क्या तू मुझे खाने वाली है? मियाऊ मियाऊ। बहुत भूख लगी थी, सुबह से मारी मारी फिर रही हूँ, कोई भी लालची पक्षी नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है और तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ तक ले आया। मियाऊ। काली बिल्ली छलांग लगाती है और गौरी कवि को पकड़ लेती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है। तोता, रानो चिड़िया और कालू कौवा घर में आते हैं। काली बिल्ली पक्षियों को एक साथ देखकर गौरी को छोड़ देती है। मारो मारो इसे, मारो इस काली बिल्ली को मारो। सब दोस्त मिलकर काली बिल्ली पर हमला करते हैं और काली बिल्ली दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। गौरी जल्दी चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। काली बिल्ली अपनी बहन को साथ लेकर दोबारा वापस जरूर आएगी। फिर गौरी कवि के दोस्त गौरी कवि को साथ लेकर वहां से भाग जाते हैं। घर जाकर गौरी कवि सुख का सांस लेती है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे दोस्तों मुझे माफ कर दो। कालू जी, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत गलत किया। गौरी, तुम हमेशा लालच करती हो और तुम्हारा ये लालच हमेशा तुम्हें किसी ना किसी नई मुसीबत में फंसा देता है। गौरी बहन, हम पक्षियों के साथ ही उड़ते अच्छे लगते हैं। दोबारा कभी भी काली बिल्ली की बातों में मत आना। फिर गौरी कवि अपने दोस्तों से वादा करती है कि वो कभी लालच नहीं करेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में एक जादुई शक्तियों वाला पेड़ था। वो पेड़ जंगल के एक कोने में था और कोई भी पक्षी उस जादुई पेड़ के पास आकर जो मांगता वो पेड़ उस पक्षी की मन की मुराद पूरी करता था। भोगी कवि और कौवा उड़ते उड़ते उस जादुई पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू जी, अगर दाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। जंगल में घूम घूम कर मैं तो थक गया हूँ। तुमने सुबह नाश्ते में मकई का दाना खाया था, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। काश काश ये पेड़ हमें कुछ दे सकता। अगर इस पेड़ पर कोई फल होता तो हम वो फल खाकर अपना पेट भर लेते। कौवों का दुख सुनकर वो जादुई पेड़ बोलने लगता है और कौवों से कहता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं बरसों से मेरे पास आने वाले पक्षियों की मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर कौवा और कवि खुशी से उछलने लगते हैं। क्या क्या आप जादुई पेड़ हो? जादुई पेड़, हम भूखे कौवे हैं,
हमें जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बताओ क्या खाओगे, इंसानों वाला खाना, पक्षियों का दाना, फल या फिर घास? इंसानों वाला खाना, हमें इंसानों वाला खाना दे दे। हमें एक बर्गर और बड़ा पिज्जा दे दे। फिर उस जादुई पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवे और कौवी को बर्गर और पिज्जा दे देता है। कौवी और कौवा इतना स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। पेड़ जी, क्या हम ये खाना खा लें? हाँ, ये सब आपके लिए ही है। कौवा और कौवी पिज्जा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। कालू जी, ये बर्गर हम जग्गू बेटे के लिए ले जाते हैं। सुनो कौवो, अगर जंगल में कोई भूखा पक्षी मिले तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे भी खाना दे दूंगा। जी जी पेड़ जी, चिंता ना करें, हम भेज देंगे। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाते हुए उन्हें रास्ते में तोता मिलता है। कौवा कौवो, आपने ये स्वादिष्ट खाना कहाँ से लिया है, मुझे भी बता दो, मैं भी ले लूंगा। ये तो हमने जादुई। कालू, पागल हो गए हो, चुप कर जाओ। हमने ये खाना इंसानों की बस्ती से लिया है। कौवे अपने घर चले जाते हैं। गौरी, तुमने मुझे तोते को सच बात बताने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। अब देखना, मैं जंगल के पक्षियों को खाने के बदले कैसे अपना नौकर बनाकर उनसे अपने काम करवाऊंगी। गौरी, तुम सच में बहुत चालाक हो। दूसरे दिन गौरी कौवी सुबह सवेरे ही जादुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जादुई पेड़ जी, मुझे मीठे मीठे फल दे दे। मेरे पड़ोसी पक्षी भूखे हैं, मैं उन सब के लिए आपसे फल लेने आई हूँ। कौवी, बहुत अच्छा किया तुमने जो मेरे पास चली आई। फिर वो जादुई पेड़ अपने जादू से गौरी कौवी को एक टोकरी भरकर मीठे फलों की दे देता है। गौरी कौवी वो फल लेकर वापस जंगल पहुंच जाती है। गौरी गौरी, एक मीठा फल मुझे दे दो। हाँ हाँ तो दे मिलेगा, पहले तुम जंगल जाओ और मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ काट कर लाओ, फिर ही मैं तुम्हें मीठा फल दूंगी। तोता खुश हो जाता है और जंगल में जाकर गौरी कौवी के लिए सूखी लकड़ियाँ काटता है। तोता गौरी कौवी के घर जाता है और गौरी कौवी को सूखी लकड़ियाँ देकर मीठा फल ले लेता है। रास्ते में तोते को रानो चिड़िया मिलती है। तोते तोते, तुमने ये मीठा फल कहाँ से लिया है? ये मीठा फल मैंने गौरी कौवी से लिया है। चिड़िया रानी, आप भी गौरी कौवी से जाकर मीठा फल ले लें। चिड़िया उड़ती है और गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी, मुझे तोते ने बताया है कि आप सबको मीठा फल दे रही हो। हाँ, लेकिन बदले में तुम सबको मेरे काम करने होंगे। चलो जल्दी से रसोई में जाओ और मेरे बर्तन साफ करो, फिर ही मैं तुम्हें मीठा फल दूंगी। बेचारी चिड़िया क्या करती, उसे अपने बच्चों के लिए मीठा फल जो लेना था, इसलिए वो रसोई में जाकर गौरी कौवी के बर्तन धोने लगती है। चिड़िया गौरी के बर्तन धोकर मीठा फल ले जाती है और फिर गौरी कौवी हर रोज ऐसे ही करती। वो जादुई पेड़ के पास जाती, उससे फल ले आती और जंगल के पक्षियों को अपने नौकर बनाकर उनसे अपने काम करवाती। गौरी, मुझे एक मीठा फल दे दो। चल पहले मेरे घर की अच्छी तरह सफाई कर, फिर मिलेगा तुझे मीठा फल। एक दिन जब गौरी कौवी जादुई पेड़ से मीठा फल लेने जा रही थी तो तोता छुप छुप कर गौरी कौवी के पीछे पीछे जाता है। तोता गौरी कौवी को जादुई पेड़ से फल लेते हुए देख लेता है। इसका मतलब ये कौवी हमको नौकर बनाकर काम करवाती है और मीठे फल हमारा नाम लेकर इस जादुई पेड़ से ले जाती है। तोता जल्दी से उड़ता हुआ जंगल वापस जाता है और दूसरे पक्षियों को सारी बात बताता है। हम सब जाएंगे और उस जादुई पेड़ को सारी बात सच सच बताएंगे। वो जादुई पेड़ हमें भी जरूर फल देगा। फिर शाम को सारे पक्षी इकट्ठे होकर जादुई पेड़ के पास चले जाते हैं। जादुई पेड़, वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हमें मीठे फल देने के बदले हमसे अपने सारे काम करवाते हैं। वो झूठे कौवे मुझसे हर रोज अपने पड़ोसियों का नाम लेकर मीठे फल ले जाते हैं। फिर वो जादुई पेड़ सारे पक्षियों को तरह तरह के खाने और फल देता है। पक्षी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, क्या बात है, आज कोई भी पक्षी मुझसे मीठा फल लेने नहीं आया। शायद उन सबको दाना मिल गया होगा। मम्मा मम्मा, मुझे बर्गर खाना है, मुझे बर्गर ला कर दें। कालू जी, चलो हम जादुई पेड़ से जग्गू बेटे के लिए बर्गर लेकर आते हैं। कौवा और कौवी जादुई पेड़ के पास जाते हैं और गौरी
जादुई पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़ जादुई पेड़, चिड़िया बर्गर मांग रही है, जल्दी से हमें बर्गर दे दे। दुष्ट कौवो, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब मालूम हो गया है। अब कोई भी पक्षी तुम्हारा नौकर नहीं बनेगा। ऐसे कहते हुए जादुई पेड़ अपनी एक डाल से कौवों को मारने लगता है और कौवे काएं काएं करते हुए वहां से भाग जाते हैं।